class initiative. A student is supposed to be educated when he is capable to apply his knowledge acquired by him to fulfill his practical needs. Naturally, there is a great focus on assignments and projects file in this school. The very nice condition of science lab can give you a clue about it. The science labs are well equipped and well staffed here. हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टार्ट किया था जो हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 1 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन किया था। 6.1 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। उसके बाद अब हम 6.2 पे जा रहे हैं। 6.2 इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, और इसमें क्या है आपका जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला देखो बेटा, नाम से क्लियर है डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपका दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेगा। ठीक है, डिस्टेंस इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्योंकि हम पॉइंट्स की बात क्यों कर रहे हैं बेटा? पॉइंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट में हमारे पॉइंट ही होते हैं। ठीक है, इसलिए दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। और इसको कैसे? तो सबसे पहले हम इसको ड्राइव करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, कहां से ड्राइव है? तो इसके लिए आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बनाई, ठीक है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब फॉर लेट कर लो आप, आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका पी है और एक आपका क्यू है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसे, वाई। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस पी क्यू। अब लेट कर लो, इसके आपको पॉइंट गिवन होंगे। लेट पी के पॉइंट है x1, y1, x1 y1, और सिमिलरली क्यू के है x2, y2। ठीक है, अब बेटा इन पॉइंटों को नीचे ड्रॉ करोगे आप, तो ये जो पॉइंट नीचे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इससे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आपको पता है ये जो वैल्यू है, एक यहां से हॉरिजॉन्टल और एक यहां से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप डॉटेड भी बना सकते हो। ये बन गए आपके। तो आपको पता है ये पॉइंट क्या बनेगा, x1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट y1, और ये वाला क्योंकि y एक्सिस के ऊपर y के पॉइंट और x एक्सिस के ऊपर x के पॉइंट, ये y2। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो बेटा, ये x2 यहां से ले गई यहां तक x2 है, और यहां से ले गई x1 है। ये डिस्टेंस x1 है, और ये डिस्टेंस आपकी x2 है। तो ये कितनी रह गई? केवल इतने की बात करो बेटा, तो ये रह गई आपकी x2 माइनस x1। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी रह गई x। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर दो ये, और ध्यान में बेटे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया आपके, परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं आपको। सिमिलरली ये y1 है, इतनी डिस्टेंस जो है आपकी ये y1 है और ये y2 है,
तो ये कितनी रह जाएगी y2 माइनस y1। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये आपकी है y2 माइनस y1, और ये जो आपने लिखा था ये आपकी वैल्यू ये होगी, इस इतने की वैल्यू ये है। तो ठीक है, आप इस पॉइंट को एक नेम रख दो, P क्यू M। ठीक है, तो P क्यू और M के ऊपर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये तो PM की वैल्यू क्या है इसमें, तो P पॉइंट था हमारा x1 y1 और Q पॉइंट था x2 y2। हम डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, इसको कैसे ड्राइव हुआ है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो P और Q यहां से बेटा इसमें आपने PM कितना आ गया आपका PM, जो आपका M आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, M की वैल्यू PM x2 माइनस x1 और QM आ गया आपका y2 माइनस y1। अब बेटा देखो आपकी PQM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PMQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। आपने 9 में पाइथागोरस पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आज जस्ट इसका बेसिक करवा रहा हूं मैं, इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसके बाद अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटा देखो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपका, बेस है आपका पीएम, तो पीएम का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर आपका क्यूएम, तो क्यूएम का स्क्वायर। ठीक है, क्यूएम का स्क्वायर। अब ये की वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू स्क्वायर और पीएम क्या था आपका, पीएम था x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें तो लेंथ निकालनी है, स्क्वायर थोड़ी, तो इसको दो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन था बेटा, अच्छे से इसको ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं, इसको डिराइव करना है आपको x2 माइनस x1। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम करते हैं कुछ पॉइंट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमें करने याद रखने चाहिए। जैसे इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप किस में, स्क्वायर, अगर आपको बोल दिया जाए 4 पॉइंट दे दिए जाए और 4 पॉइंट देके बोला जाए कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से आपकी रोम्बस कुछ भी शेप पूछ सकता है। अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए जाए और 4 पॉइंट से तो कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और तो पॉइंट से आपको ये रिमेंबर रखने हैं, ज्यादा टफ नहीं, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा आपका। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख देता हूं, पी क्यू, या इसको लेंथ बोलोगे आप, लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, स्क्वायर है, आप x1 माइनस x2 लिख सकते हो, y1 माइनस y2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा पहले लिख सकता है क्योंकि स्क्वायर है, अगर नेगेटिव होता है तो उसको स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव है, ये बार बार यूज करना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो है आपको रिमेंबर रखने हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं। अगर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है,
4 पॉइंट्स आर गिवन, उनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा कि उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे आपको 4 पॉइंट देंगे, आप उनको सीक्वेंस, जैसे जिस सीक्वेंस में वो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ए बी सी डी लिख दोगे अपनी तरफ से। जैसे कोई पॉइंट दे रखा है 2,1, एक दे रखा है आपको 4,3, एक दे रखा है आपको 3, 2 और एक है -1 और 5। इस तरह से 4 पॉइंट आपको गिवन होंगे, अपनी तरफ से आपको इनको नेमिंग करनी है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड, तो आप पैरेलल कुछ बनाओगे ए बी सी और डी, तो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है और ये दोनों इक्वल आ जाती है तो आपका प्रूव हो गया पैरेललोग्राम। लेकिन बेटा अगर आपको प्रूव करना पड़ जाए रेक्टेंगल, ठीक है, अगर आपको प्रूव करना पड़ जाए कि 4 पॉइंट गिवन है और आप प्रूव करके दिखाओ रेक्टेंगल, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी आपका ये 4 पॉइंट है, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी, ए बी के अपोजिट में सी डी, ये प्रूव करना पड़ेगा। ए बी बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें एक एडिशनल और करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में आपके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी, तो आप लिखोगे ए सी, अगर आपके और बी ए सी और बी डी, अगर आपने ये 3 पॉइंट प्रूव कर दिए तो वो आकर ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए आपको जस्ट ऊपर वाले 2 पॉइंट प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन रेक्टेंगल के लिए ये एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो इसके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ये रेक्टेंगुलर फर्स्ट सेकंड। अगर 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको प्रूव करना आ जाए रोम्बस, कि रोम्बस प्रूव करके दिखाओ, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए थर्ड रोम्बस आपको शो करना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, that means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। अगर ये चारों डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकालोगे, देखो हर एक में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों से आप डिस्टेंस निकालोगे, चारों डिस्टेंस आपकी इक्वल आती है तो रोम्बस है, बस और कुछ नहीं करता है रोम्बस के लिए। लेकिन अगर आपको प्रूव करना आ जाए स्क्वायर, आपको प्रूव करना आ जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए आपको बेटा शो करना पड़ेगा, ये तो करना ही करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा। साथ में स्क्वायर में क्या होते हैं, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी भी प्रूव करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट और प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इससे प्रूव हो जाएगी आपकी। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं तो उसके ऊपर रहेगी। कुछ आपने अभी 4 पॉइंट के हो गए, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, तो 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या हो सकता है, 3 पॉइंट्स के ऊपर 3 पॉइंट्स आर गिवन, वही सीक्वेंस में आप ए बी सी लोगे, आर गिवन ए बी और सी, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं, अगर आपकी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों साइड आपकी इक्वल नहीं है,
तीनों साइड अगर आपकी इक्वल नहीं है तो आपकी ट्रायंगल हो जाएगी स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं बेटा इसको, स्केलीन ट्रायंगल। दूसरा, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तो आपका प्रूव हो जाएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर दो साइड इक्वल आए तो फॉर एग्जाम्पल एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, और तीसरी साइड आपकी इक्वल ना हो तो ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये थे आपके बेटा मेन पॉइंट। इसके बाद आपकी ट्रायंगल हो गई स्केलीन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, सब बच्चे इसके ऊपर ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मोस्टली आपका ऑब्जेक्टिव और आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, एमपीएससी में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो वो है आपका कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान से समझो बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर आपने बेटा, अगर आपको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा गया है, प्रूव करो ये 3 पॉइंट जो गिवन है आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका AP, आप AP अलग से निकालोगे प्लस BC अलग से निकालोगे, अगर इन दोनों का सम AC के इक्वल आ जाए, अभी ये फिलहाल डिस्टेंस फॉर्मूले से बता रहे, आगे सेक्शन फॉर्मूले पे अलग से होगा इसका। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले में और फिर आगे ट्रायंगल के ऊपर फिर से आएगा। तो AP, BC और AC, यानी AP प्लस BC का सम अगर AC के इक्वल आ गया तो ये आपका हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट आपके 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीनों पॉइंट है वो आपके कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो लगभग इसका बेसिक आपका खत्म हो चुका है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे और यही आपका कुछ ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे इससे एक्स्ट्रा रिलेटेड जो होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डिस्टेंस, थर्ड पार्ट लिया मैंने, ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा। अब ये साइन कोस से घबराना नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जल्दी स्टार्ट करेंगे। A sin अल्फा माइनस B कोस अल्फा माइनस A कोस अल्फा प्लस B sin अल्फा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा, शायद कुछ बुकों में यहाँ पे गिवन है माइनस B sin अल्फा। ठीक है, उससे आंसर हमारा सही मैच नहीं होगा फिर। ठीक है, तो देखो बेटा, जब भी आप डिस्टेंस निकालने हैं, जैसे भी पॉइंट दे रखे हैं आप इनको लिखोगे। सबसे पहले तो इसको लेट कर लो, ये मेरा P पॉइंट है और ये मेरा Q पॉइंट है, यानी मुझे डिस्टेंस निकालनी है P Q की। डिस्टेंस आ जाएगी मेरी, और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको लिखो अपने माइंड में, x1 y1 x2 y2, इस तरह से पॉइंटों को मेंशन कर लेना अपने, और फिर उसके हिसाब से इसमें पुट कर देना। x2 कितना है आपका माइनस A कोस अल्फा, माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले में, A साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद है y2 है ये मेरा B साइन अल्फा माइनस। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का ही आ गया तो प्लस का हो जाएगा B कोस अल्फा इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा आपका। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका स्क्वायर रूट आएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे माइनस A कॉमन आ रहा है। ओके, माइनस A कॉमन आ रहा है, माइनस A का होल स्क्वायर
अंदर क्या रह जाएगा, कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, इसका होल स्क्वायर। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, बी का स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, इसका होल स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो आपका ए स्क्वायर रह जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों टर्मों में ये टर्म कॉमन है और ऊपर स्क्वायर भी है, बाहर निकाल दो स्क्वायर रूट से, तो बाहर आ जाएगा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर। बस इतना ही छोड़ देना बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिसम्बर का बेटा, और इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, और इसको इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इफ द डिस्टेंस इज ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इसके साथ और इस पॉइंट की डिस्टेंस इसके साथ आर 4 है भाई, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ एज वेल एज इस पॉइंट की डिस्टेंस इसके साथ। तो याद करने के लिए एक्स कोमा वाई, ये एक पॉइंट है मेरा, नेमिंग कर दो इसकी बेटा कुछ भी, पी, ये आपका पी पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है आपकी, और ये क्यू पॉइंट लगा लो, और क्यू पॉइंट मेरा हो गया -3,0, और पी क्यू आर, ये तीसरा पॉइंट ले लो आर, और ये हो जाएगा आपका 3,0। ठीक है, अब बेटा इन दोनों की डिस्टेंस 4 गिवन है, ये भी 4 गिवन है और ये भी 4 गिवन है। ठीक है, इसने ऑलरेडी बोला R4, तो हम पी क्यू के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी क्यू, और इसका स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस से लगा लो, पी स्क्वायर लिख लो, पी स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4, और इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, x -3 प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y, देखो बेटा इसमें से ये माइनस कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो x -3, तो प्लस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 इसका स्क्वायर। अब p क्या तो वैल्यू दे रखी है 4, 16, यहां से x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y², ये हमारा फर्स्ट बन गया बेटा, फर्स्ट। सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे पी आर का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला निकालने के लिए भी डिस्टेंस आपकी 4 है, x -3, ठीक है, x -3 प्लस y -0, ठीक है, इसको ओपन करोगे ये भी आपका 16 है, 16 x² प्लस 9 -6x, ओके, ये रह जाएगा y²। ये हमारा सेकंड पार्ट, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन देखो 16 16 इक्वल है, इनको दोनों को इक्वल पुट कर दो, दोनों को इक्वल पुट करोगे तो दोनों को इक्वल पुट किया तो x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और y² से y² कैंसिल। अब बेटा ध्यान से देखो क्या रह गया, 6x इज इक्वल टू -6x, ठीक है, ये रह जाएंगे आपकी, दोनों इक्वल पुट किए थे हमने, ये आएगा इधर 12x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 0/12, 0, x की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। अब ये x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, किसी भी एक में, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, आपकी चॉइस है। इसमें पुट करोगे,
मैं फॉर एग्जांपल सेकंड में पुट कर रहा हूं x की वैल्यू 0, तो ये आएगा 16 इज इक्वल टू x के 0 प्लस 9, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, ये सारी टर्म यानी और तो इधर जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपका कितना रह जाएगा 7। ठीक है, y की वैल्यू अब यहां पे पावर इवन है, प्लस माइनस √7। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √7। तो ये पॉइंट आपका क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपका क्या तो P, x की वैल्यू तो 0 आई है, क्या तो प्लस √7 हो सकता है, और P आपका 0 माइनस √7 हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपसे, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब बेटा आप बताओ, स्टार्टिंग की भी आपके बेसिक में बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा, तो सबसे पहले पॉइंट लेट कर लेना। लेट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। क्या आपकी चॉइस है, कोई बच्चा a,0 ले। ठीक है बेटा, x, 0 और कोई बच्चा a,0 आपकी चॉइस रहेगी। मैं प्रीफर कर रहा हूं इसको x, 0, कोई बच्चा a,0 b,0 कुछ भी ले सकता है, लेकिन बस y कोऑर्डिनेट आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब ये कह रहा है ये जो पॉइंट है मैंने राइट जो किया है इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी जो हमने 4 क्वेश्चन किया था उसमें भी वही था, इक्वल डिस्टेंस बोला हुआ था, 4 के इक्वल था, लेकिन अब इसमें भी ये कह रहा है ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। क्या मतलब है, ये जो पॉइंट है आपका x, 0 लेट कर लो, ये मेरा पीक पॉइंट है, ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल है, तो ये क्यू पॉइंट ले लिया 5,9। ये आपको बोलेगा नहीं, आपकी मर्जी है, आपको इसको क्यू लो या आर लो। ठीक है, 5,9 और ये आर पॉइंट -4 और 6। सेम प्रोसीजर है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले पी क्यू निकालो। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 प्लस 0 - 9 इसका होल स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट बन गई। दूसरा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू x -4 प्लस का 4 प्लस 0 - 6। ये आपकी सेकंड हो गई। ठीक है बेटा, अब दोनों डिस्टेंस देखो, पी क्या हो और पी आर आपकी इक्वल है, तो इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को 1 = 2 पुट कर दो। पुट करोगे तो यहां से क्या है, इनको ओपन भी कर दो, साथ साथ ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस 81 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस का 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 36। अब यहां पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये आपका कैंसिल हो रहा है, हो गया कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इस -10x को इधर लेके चले जाओ और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, तो इसको 5 और 1 6 8 और 2 10। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा, 6 और 6 12 3 और 1 4 एक 5 प्लस 8x प्लस 10x, तो यहां हो गया 18x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा इसमें से
-52, तो ये हो गया 4 और 10 में से ये 5, ठीक है बेटा। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गया 18x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने जो पॉइंट लिया था उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा जो हमने पॉइंट लेट किया था x एक्सिस के x,0 उसकी वैल्यू हो गई 3,0, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। थैंक यू।